अभिनव पब्लिक स्कूल बिलाड़ा, क्लास 5th, विषय हिंदी। इसके अंतर्गत अपन सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। सेकंड चैप्टर में था मेहनत की कमाई। चैप्टर का नाम, पाठ का नाम था मेहनत की कमाई। उसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा था कि एक पिता थे, उनका पुत्र बहुत आलसी था। आलसी पुत्र को मेहनती बनाने के लिए, उसको काम के प्रति लगन लगाने के लिए उन्होंने कहा था, इतनी परेशान होकर उनको बोला कि आप कमा के लाएं और मुझे दें। तो वो पहली बार उसको कमाने के लिए कहा गया तो वो कहाँ गया था, क्योंकि वो आलसी प्रवृत्ति का था तो कमाने की उसकी इच्छा नहीं थी। तो वो अपनी माँ के पास गया और माँ से पैसे लेकर आ गया और पिता को दे दिया। पिता ने वापस उसे किसी कुएं में डालने के लिए बोल दिया। उसने सरलता से पैसा कहाँ डाल दिया, कुएं में डाल दिया। दूसरी बार उसको कमाने के लिए कहा गया तो वह अपनी बहन के पास गया और वहाँ से पैसे लेके आया और फिर पिता ने कहा कि इस पैसे को कुएं में डाल दो। तो फिर उसने दूसरी बार भी आसानी से डाल दिया। अब अपन यहाँ पे उसके बाद उसके आगे बढ़ेंगे। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया, क्योंकि पिता क्या थे, पिता बहुत ही क्या थे, अनुभवी थे। वो उसकी अपने पुत्र की बात को समझ गए थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया कि बार बार जाएगा, इससे इनसे पैसे मांग के लाएगा और मुझे दे देगा, तो इसलिए उसको बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। अगर तू कमा के नहीं लाएगा तो तेरे को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, क्योंकि उसके पास माँ नहीं थी, बेटा माँ और बहन भी नहीं थी ताकि जिससे रुपए मांग सके। तो वो दिन भर उदास या सुस्त बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं था। सुध का मतलब होता है यहाँ पे लिया हुआ याद, कोई उसको याद करने वाला नहीं है कि उसने समय पे खाना खाया कि नहीं खाया है, उसने कुछ काम किया या नहीं है, यानी ध्यान रखने वाला नहीं था। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। विवश यानी क्या होता है, मजबूर होकर, यानी जिसके पास सब कोई सहारा नहीं होता, तो वह विवश या मजबूर होकर संध्या के समय यानी शाम के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा कि मुझे आज शाम तक पैसे कमा के नहीं ले जाऊंगा तो पिताजी मुझे खाना नहीं देंगे। तो वह मजबूर हुआ और शाम को काम ढूंढने गया। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। क्या कहा, ये जो मेरा संदूक है, ये मेरी जो बॉक्स है, इसको उठाकर मेरे घर पहुंचाएगा तो कितने रुपए दूंगा, 4 आने दूंगा। 1 रुपये में कितने आने होते हैं, 16 आने होते हैं, उसमें से 4 आने दूंगा। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थक कर चूर हो गया। लास्ट में उसने अमीर बाप का बेटा था, बहुत ही अमीर पिताजी का बेटा था, तो उसने संदूक को उठाया और सेठ के घर पर पहुंचा दिया। वह थक कर चूर हो गया था, यानी वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया था, जब कभी कोई काम नहीं करता, एक दिन काम करता तो क्या होता है, बहुत थक गया था। उसके पाँव कांप रहे थे और गर्दन व पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने कुछ कमाया? वापिस घर पे जब पहुंचा तो उसके पिताजी ने पूछा कि क्या तूने आज कमाया कुछ? तो लड़के ने चवन्नी निकाल के दिखाई, यानी 25 पैसे या 25 पैसे दिखाए। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाला, कि तू आज 25 पैसे या 25 पैसे कमा के लाया, इसको कुएं में डाला। लड़की को क्रोध आ गया, क्योंकि उसने कितनी मेहनत से संदूक उठाया था और सेठ के घर पहुंचाया, तो कमाई उसने जो 4 आने सेठ ने उसको दिए, उसी को वो कुएं में डाल दे। तो लड़के को गुस्सा आ गया। वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं, आप कहते हैं इसे कुएं में डाला, कि मैंने इतनी मेहनत से कमाया, आप कह रहे हैं इसको कुएं में डाल दे। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया, कि अनुभवी पिता को समझ में आ गया कि अब मेरा बेटा मेहनती बन गया है, अब वह मेहनत करके उसका नाम रोशन भी कर सकता है और उसके व्यापार को आगे भी बढ़ा सकता है। इसलिए मेहनत की कमाई बहुत ही कीमती होती है, अमूल्य होती है और व्यक्ति को मेहनती बनना चाहिए। अब अपन इसके अंतर्गत यहाँ पे खाली जगह दी गई, रिक्त स्थान भरें। बेटा खाली जगह के पास जाकर लगा, तो बेटा किसके पास गया था,
माँ के पास। किसके पास? माँ के पास जाकर क्या करने लगा? रोने लगा। पिता ने पत्नी और बाहर भेज दिया। किसको भेज दिया? बेटी को। लड़के को आ गया। क्या आ गया था लड़के को? बुखार। मेरी गर्दन, कमर और पैर क्या कर रहे हैं? दुखने लगे हैं। एक तो आपको ये खाली जगह करनी है, और ये सेकंड प्रश्न, और एक और प्रश्न करना है। और ये थर्ड और ये फोर्थ। ये प्रश्न आपके होमवर्क के हैं। ये आपको नोटबुक में करने हैं।